Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about आज की जो reading है वो है who is secretly view and admire your current self. कौन है जो आपके current self को admire कर रहा है और view कर रहा है. Okay, ये एक general reading है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. अगर आप मेल हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी आप देख सकते हैं. आपका करंट सेल्फ क्या है और आपके करंट सेल्फ को कौन व्यू कर रहा है, कौन एडमायर कर रहा है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे गाइस. लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, उनका करंट सेल्फ क्या है और कौन है जो उनके करंट सेल्फ को एडमायर कर रहा है और व्यू कर रहा है. ओके, इनका करंट सेल्फ क्या है और कौन इनके करंट सेल्फ को व्यू कर रहा है. 10 ऑफ कार्ड्स. ओके, सो आपका करंट सेल्फ है ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, अपने फिनेंस में. अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बैलेंस्ड हैं, खुश हैं, आपका फिनेंस अच्छा है. ये आपका करंट सेल्फ दिख रहा है मुझे. आपका करंट सेल्फ ऐसा भी दिख रहा है कि यू विश फॉर दिस, कि आप अपनी करियर में या फिर कह लीजिए अपने पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं. करंट सेल्फ या तो आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस आए आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फिनेंस में बैलेंस आ जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए. ओके, और 10 टाइम अनफोल्ड हो आपके लिए. तो या तो ये विश है आपके करंट सेल्फ में, ऐसा दिख रहा है कि या तो ये विश है या फिर ये लिटरली आपका करंट सेल्फ है. ओके, कहीं न कहीं आप पॉज़िटिव ऊर्जा चाहते हो, पॉज़िटिव एनर्जी चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन दिख रही है कि आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो चीज़ों को. अ, लाइक चीज़ें आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में या तो मैनिफेस्ट हो या फिर मैनिफेस्ट हो रही हैं और इसीलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं. ओके, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे जलते हैं गाइस, लिटरली. आपकी पावर से जलते हैं, आपकी हैप्पीनेस से जलते हैं और इसीलिए लोग आपको जलन के बावजूद ही आपसे आपको एडमायर करते हैं, आपको व्यू कर रहे हैं. एडमिरेशन 20% है और व्यूइंग 80% है. और ये आपके बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इमोशनली कहते कोड़ते हैं ना, वो चीज़ हो रही है कि ये देख रहे हैं कि आप इमोशनली कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो या अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हो. आपकी जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो फिनेंस को लेके हो, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप को लेकर हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वो आप सिक्योर हो, आप बहुत इमोशनली एक सिक्योरिटी दिख रही है मुझे आपके अंदर. सो कहीं न कहीं ये आपका करंट सेल्फ ऐसा क्या, यू आर वेरी सिक्योर. आप अपने अंदर भी सिक्योर हो, आप अपने पार्टनर को लेके भी बहुत सिक्योर हो. आप अपनी पावर में भी हो, अपने करियर में भी हो. और इसीलिए लोग आपसे ये लोग हैं जो जिनको थोड़ी-सी कहते हैं ना, जेलसी तो है लेकिन एडमिरेशन भी है. आपको व्यू कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा सिक्योर्ड हो, कितने ज़्यादा हेल्दी हो और स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो और इमोशनली स्टेबल हो. कहीं न कहीं आपका करंट सेल्फ ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे, जो भी आपकी नॉलेज है ना, वो आप दूसरों को दे रहे हो या फिर जो नॉलेज है ना, जिस उस नॉलेज से आप अपनी लाइफ में रोशनी लेकर आए हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए हो. जो नॉलेज है आपके पास, अब ये नॉलेज स्किल के तौर पे भी हो सकती है. ये नॉलेज एक ऐसी नॉलेज भी हो सकती है जो एक्चुअल में नॉलेज है किसी पुरानी एंशिएंट टाइम की नॉलेज है, जो आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आ रहे हो और वो चीज़ आप उससे आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी ला रहे हो या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में वो रोशनी लेकर आए हो और तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई, सिक्योरिटी आई है. इसलिए लोग आपको व्यू कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं. ओके, कुछ लोग जलन जलन भी रखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडमिरेशन भी रखते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जल रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, आपके लव को लेकर या आपकी पार्टनरशिप को लेकर या फिर आप जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उसको लेके. लेकिन लोगों का ये आपके करंट सेल्फ कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को बदला है, फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल आप गए हो. ओके, और यही आपका करंट सेल्फ है कि आपने एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को चूज किया अपनी जिंदगी में. हो सकता है करियर स्विच हो सकता है ये लिटरली आपकी आपने रिलोकेट किया हो या फिर आपने एक ऐसा अपने पार्टनर में कुछ चेंज लाया हो या आपने मैरिज इंटरकास्ट की हो या फिर लव इंटरकास्ट किया हो. तो वहां लोगों को एकदम से शॉक हो गया कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को बदल दिए पॉजिटिवली. और
लाइक उम्मीद नहीं होती ना, एडमिरेशन आ जाता है कि अरे यार ये इस पर्सन ने करके दिखाया है, लाइक कोई और होता तो नहीं कर पाता। तो वो चीज मुझे दिख रही है कि लोग आपको इसलिए भी एडमायर कर रहे हैं कि आपने एक चीज से स्विच करके दूसरे स्विच पे पहुंचे, दूसरी चीज की है, लेकिन बखूबी तरीके से किया। आपने अपने ग्राउंड्स को नहीं छोड़ा, आपने अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं छोड़ा है। स्टिल आप उस ऑथेंटिसिटी में रहते हुए वो चीज कर रहे हो, पॉजिटिवली कर रहे हो। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको इसलिए भी एडमायर कर रहे हैं कि आपने कभी अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं होने दिया। ना ही अगर आप किसी कितना भी बंधे हुए हो ना, आपका जो करंट सेल्फ ऐसा है कि आप कितना भी डिफिकल्टी क्यों ना फेस कर रहे हो, आपके चेहरे पे नहीं आती। मतलब कभी भी आपने किसी भी चीज़ को हर्डल नहीं समझा है, और यही रीज़न है कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ये भी पता है कि आप इस स्थिति में रहे हो, जहाँ आपने अपने आप को यू नो उस स्थिति में बंधा हुआ महसूस किया है, एंग्जायटी फील की है, डिफिकल्टी फील की है, लेकिन वहां से आप निकले हो, हंसते हुए निकले हो। एक एक ऊर्जा रही है आपके अंदर हमेशा, और ये आपका करंट सेल्फ है कि कितनी भी डिफिकल्टी आपने देखी हो, लेकिन स्टिल आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हो। आप जिंदगी को नए नजरिए से देखते हो, हर दिन नया सवेरा, नया दिन, नई शुरुआत। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं कि आपके अंदर वो एक हमेशा पॉजिटिविटी ही रहती है कि कुछ भी हो गया कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन लोगों को दिखता है, लाइक दे व्यू यू वेरी रिसोर्सफुल पर्सन। दे व्यू यू कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी की, आपकी विश फुलफिल हुई है, आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते थे वो हुआ है। सो करंट सेल्फ में दे सी यू वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, विद योर पर्सनल लाइफ, विद योर पार्टनर, विद योर करियर, एवरीथिंग। ओके, विद योर फिनेंस। सी, आप ना, आपने अपने हार्ट को हील भी किया, और इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपको व्यू करते हैं कि कितना भी आपने धोखा क्यों ना खाया हो, कितना भी आपने बिट्रेल क्यों ना खाया हो, आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है आपने। आप हमेशा हील हुए हो, आपने हमेशा अपना ख्याल रखा है, आपने मैनिफेस्टेशन किया, आपने प्रार्थना की, आपने यूनिवर्स को कहा है कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे हील होना है, मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर चाहिए, अच्छा ग्रोथ चाहिए, अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा पार्टनर चाहिए। तो ये चीज लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, आपने कितने भी अगर धोखे खाए हो, लेकिन आप स्टिल भरोसा करना नहीं छोड़े हो यूनिवर्स पे। नाउ वी विल सी कि आपको एंजल्स क्या बता रहे हैं। सक्सेस, सी, लोग ना इसीलिए भी आपको एडमायर करते हैं कि आपके अंदर वो सक्सेस देखते हैं। वो देखते हैं कि आप एक रोमांटिक पर्सन भी हो सकते हो, आपके अंदर वो रोमांटिक एक कहते हैं ना, व्हाट यू कॉल, एक ऐसा पर्सन जो हर चीज में रोमांस ले आता है, किसी भी चीज को करता है तो वो इस तरीके से करता है कि उसमें कभी कोई डिफिकल्टी ही नहीं होती। को ट्रस्ट बहुत है अपने यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे। ओके, सी, आप हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, आप चीजों को लेट गो कर देते हो, कोई डिफिकल्टी आती है उस चीज को आप हटा देते हो, आप लोगों की भी मदद करते हो, खुद की भी मदद करना पसंद करते हो, खुद की सबसे पहले मदद करते हो, फिर दूसरों के लिए आप मदद देते हो या दूसरों की मदद करते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान पहले अपनी खुद की मदद करता है तभी दूसरों की मदद कर पाता है। तो इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं। लोग इसलिए भी एडमायर करते हैं कि जैसे मैं बताया कि ट्रस्ट है आपको अपने आप पे, यूनिवर्स पे। ठीक है, आप चीजों को बहुत जल्दी रिकवर कर देते हो, लाइक अगर कोई स्थिति बेकार है तो उसको सही सिचुएशन में कर देते हो। मैंने बताया ना, हील कर देते हो, तो अपने अपने हार्ट को हील किया, आप रिकवर कर लेते हो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज को आप करते हो, तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपका एक कार्ड आया हर्मिट का, जहाँ पे आप रोशनी डाल रहे हो सकता है आप इंफॉर्मेशन देते हो लोगों को, हो सकता है आपके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती हो, थ्रू लोगों को नॉलेज मिलती हो। तो इसलिए भी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको इसलिए भी एडमायर कर रहे हैं कि आप वो आपको सक्सेसफुल देख पा रहे हैं, वो जानते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत रोमांटिक पर्सन है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिएगा। ओके, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, इस पे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, और इस पे कमेंट करके भी आप क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।